दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आज घोषित किए जा रहे हैं। फिलहाल ताजा रुझान के मुताबिक इंडिया अलायंस 11 सीटों पर आगे चल रहा है और एनडीए यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। सबसे बड़ा उलटफेर यहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके इन 13 सीटों के उपचुनाव रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले मीडिया स्टोरी न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए और हां, वीडियो लाइक करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसकी। देखिए 10 तारीख को वोट डाले गए, आज 13 तारीख रिजल्ट आ रहा है। फिलहाल ताजा रुझानों में यह आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि 11 सीटों पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जबकि एनडीए बीजेपी एनडीए मात्र 2 सीटों पर आगे चल रहा है। बिहार की 1 सीट और एक मध्य प्रदेश की सीट, यहां पर एनडीए आगे चल रहा है। बिहार में जेडीयू आगे चल रही है, 1 सीट पर रुपौली है, और उसके बाद मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट जो है वहां पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहा है। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को क्लीन स्वीप कर दिया है। यहां पर बीजेपी को 3 सीटों पर अब जो है पछाड़ दिया है। साथ ही साथ तमिलनाडु की 1 सीट है, वो जो है विक्रावंडी, यहां पर डीएमके जो कांग्रेस का साथ अलायंस में इंडिया अलायंस में है वो आगे चल रही है, जबकि पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अब हम वोटों से आपको बताते हैं कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से आगे चल रहा है। देखिए रुपौली के अंदर जेडीयू कैंडिडेट लगभग 12,132 वोटों से ज्यादा लीड लेकर आगे चल रहे हैं। यहां पर जो है बीमा भारती पीछे चल रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो देरा सीट है, यहां पर सीएम सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी पत्नी 636 वोटों से आगे चल रही हैं फिलहाल अभी तक। यहां पर बताया जा रहा है कि सीएम सुक्खू की पत्नी को 13,300 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के होशियार सिंह को 12,664 वोट प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों हमीरपुर। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार 1,704 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि नालागढ़ में कांग्रेस 646 वोटों से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के जो है अमरवाड़ा सीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2,945 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। और पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु के विक्रांडी में डीएमके उम्मीदवार 2,670 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मैंगलोर दोनों सीटों पर बीजेपी चुनाव हार रही है। बद्रीनाथ में बीजेपी उम्मीदवार 665 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, जबकि मैंगलोर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वो 1600 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, मोहम्मद निजामुद्दीन। इसी के साथ साथ बंगाल के रायगंज, रानाघाट और बांगड़ा और मनीतला, इन 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। रायगंज में 3,474 वोटों से टीएमसी आगे है। रानाघाट में टीएमसी जो है 2,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। इसी के साथ साथ बांगड़ा में 2,304 वोटों से टीएमसी आगे चल रही है। मनीतला में टीएमसी 2,251 वोटों से आगे चल रही है। यह फिलहाल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझान है। अब जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे और भी ज्यादा स्थिति क्लियर होती जा रही है। लेकिन जो अनुमान मैंने लगाया था, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से इन 13 सीटों में से लगभग 10 से ज्यादा सीटों पर इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगा, और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बने रहिए मीडिया स्टोरी न्यूज के साथ।